शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको घर में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी देंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा है वो ऑनलाइन नहीं आ रही है, अब आएगी सीधे 24 जुलाई से। तो अभी बीच के जो ये दिन है इनमें हम आपको रोज़ गुरु जी के जो उपाय हैं या तिथियों से जुड़े जो उपाय हैं वो हम आपको डेली अपडेट देते रहेंगे। साथ ही गुरुजी की जो किताब है, गुरुजी को बृहस्पति धाम से जो किताब दी जाती है, जो पंचामृत किताब है, शिव गुरु कृपा किताब है, इसमें दी गई गुरुजी के माध्यम से बताई गई जो विशेष जानकारियाँ होती हैं, इसकी भी कुछ जानकारी देंगे जो कि आप शिव जी से जुड़ी पूजा से संबंधित रहेगी, या फिर शिव जी को कौन से पुष्प चढ़ाएं, शिव जी को क्या अर्पित करने से हमें क्या प्राप्त होता है, बेलपत्री वृक्ष का क्या महत्व है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे किए जाने वाले विशेष उपाय क्या हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे किए जाने वाले उपाय क्या हैं, शमी जो वृक्ष होता है, शमी की जो एक पत्ती होती है उसकी क्या महत्वता होती है, यदि हम एक पत्ती चढ़ाते हैं और किस नाम से चढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है तो गुप्त नवरात्रि में आप क्या कर सकते हैं इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने पिछली कई कथाओं में बताए हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ की हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। तो सबसे पहले दर्शन किस तरीके से करें ये जान लीजिए। दोनों हाथों को पहले आपस में मिलाकर रब कीजिए, थोड़ा सा रगड़िए और इसके बाद अपने हाथों के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं 5 बार, या फिर जो एक मंत्र आता है हथेली दर्शन का वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, या फिर आप 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे पे लगा लीजिए। ऐसा करने से क्या होता है, हमें एक ऊर्जा तत्व मिलता है। जब हम रात भर सोते हैं तो हमारे हाथों में एक ऊर्जा समाहित हो जाती है। जब हम उसको रब करके अपने चेहरे पे लगाते हैं तो एक तेज बल हमारे अंदर प्रवेश करता है, और जब हम भगवान शिव का नाम लेकर या जो भी नाम में आपकी रुचि है उनका नाम लेकर आप जब दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका जो दिन है वो भी शुभ होता है। जब आप अपने बेड से उतरें तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम कीजिएगा। इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। साथ ही जो गृहिणियाँ हैं जो झाड़ू लगाती हैं तो सबसे पहले अपने जो मेन द्वार होता है, मेन गेट होता है, वहाँ पर जल का सिंचन करना चाहिए। आपको थोड़ा सा जल अपने हाथ की अंजलि में लेकर फिर आपको जल का सिंचन करिए अपने घर के मेन दरवाजे पर। ऐसा करने से क्या होता है, लक्ष्मी माता का प्रवेश होता है, जो हमारे पूर्वज हैं उनको भी तृप्ति मिलती है। तो आपको रोज़ का ऐसा नियम बनाना है कि अपने घर के बाहर अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर फिर जल का थोड़ा थोड़ा छिंटन अपने घर की देहरी पे, अपने घर के मेन द्वार पे ज़रूर कीजिएगा। स्नान के बाद सूर्य नारायण देवता को जल अर्पित करना होता है। अगर आप रोज़ सूर्य नारायण देव को जल अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत तेज बल आपके अंदर समाहित होता है। और आप प्लेन जो जल होता है तांबे के लोटे में भर कर भी अर्पित कर सकते हैं, या आप विशेष कृपा प्राप्त के लिए उसी तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली कुमकुम डाल लीजिए, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी काली तिल आप डालकर यदि जल अर्पित करते हैं तो आपको एक विशेष उत्साह देखने को मिलता है और आपकी बात में वजन बढ़ता है। तो जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो दोनों हाथों को ऊंचा कीजिए और फिर तांबे के लोटे में जल भरकर आप जल की धार से सूर्य नारायण देव के दर्शन करते हुए जल अर्पित करना है। कई लोग आंखें बंद करके जल अर्पित करते हैं, ऐसा नहीं, आपको उस जल की धार से सूर्य नारायण देव को देखना होता है, दर्शन करना होता है। और जब आप जल चढ़ाएं, अर्घ दें, तब आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करें। और यदि आप रोज़ मंदिर जा सकते हैं, 1 लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं तो जो दिन आप फ्री रहे उस दिन आप भोलेनाथ के मंदिर में ज़रूर जाएं, 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करें। चाहे आप सोमवार का दिन बांध लें, प्रदोष का दिन, शिवरात्रि का दिन, जो विशेष दिन होते हैं उन दिनों में ज़रूर मंदिर जाएं। यदि रोज़ जा सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और जलाधारी से जल प्राप्त कर अपने घर में छिंटन कीजिए और उस जल का आचमन भी आप कीजिए, क्योंकि जब हम उस जल का आचमन 3 बार करते हैं तो हमारा मानसिक, वाचिक, कायिक ये 3 प्रकार के जो रोग हैं वो हमारी शरीर से समाप्त होते हैं। जब शिव जी पर चढ़े हुए जल का चिंतन हम अपने घर में करते हैं तो हमारे घर की नेगेटिविटी जो है वो दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। के बाद आप दिन भर जो आप अपना कार्य करते हैं वो आप अपना कार्य कीजिए। गृहिणी है तो आप अपना जो भी दिनचर्या है वो करिए। जो पुरुष हैं जो बाहर काम करते हैं वो भी अपना जो ऐसा काम चल रहा है वैसा आप करते रहिए, पर साथ साथ आप नाम जाप करते रहिए। जो भी आपका कार्य है, चाहे आप दुकान पर बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, या जो भी आपको भगवान की कृपा से जो काम मिला है उसका आपको पूरा कर्म करना है, पर साथ साथ आप अपना नाम जाप करें। शिव 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके अंदर चलता रहना चाहिए।
नाम जाप हमें भूलना नहीं है। इस तरीके से दिन भर दिनचर्या करने के बाद शाम के समय प्रदोष काल के समय जब हम अपने घर में दिया बाती करते हैं तो उस समय भी आप कम से कम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ज़रूर जाप करें। बढ़िया, जब आप दिया प्रज्वलित करते हैं तो सामने बैठ जाइए और 5 बार कम से कम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। और प्रदोष काल के समय आप अपने घर के मंदिर में दिया लगाएं, तुलसी क्यारे के पास एक दिया लगाएं लंबी बाती का। घर के बाहर जो देहरी होती है, चौखट होती है, वहाँ पर भी आपको एक दिया रोज़ लगाना चाहिए। यदि रोज़ नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम विशेष दिनों में ज़रूर लगाइए, जैसे सोमवार का दिन, प्रदोष का दिन, एकादशी का दिन और साथ ही शिवरात्रि का दिन, अमावस्या का दिन, पूर्णिमा का दिन। ये जो विशेष तिथियाँ, इनमें ज़रूर आप अपने घर की चौखट पे दिया लगाया करें। साथ ही जो भी आप अपने घर में बनाते हैं, खाने में जो भी बनाते हैं, उसका जो भोग है वो ज़रूर आप अपने घर में जो भगवान जी हैं उन्हें लगाया करें। साथ ही एक रोटी गाय के लिए भी ज़रूर निकाला करें। जो पहली रोटी होती है वो गाय के लिए ज़रूर निकाला करें, उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर रखकर गाय को ज़रूर खिलाया करें। हैं शिव पुराण के जो घरेलू उपाय हैं, जो कि गुरुजी की पंचामृत किताब से लिए गए हैं, तो इस प्रकार है। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि गणेश चतुर्थी जब महीने में आती है, 2 गणेश चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की, तो आपको प्रयास करना है एक दिया शिव मंदिर में ज़रूर आपको लगाना चाहिए, कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए। शिव मंदिर में दीपदान करने से कुबेर का भंडार आपको प्राप्त होता है। तो गणेश चतुर्थी के दिन आप ज़रूर भोलेनाथ के मंदिर में एक दिया लगाया करें। साथ ही यदि आपको जब बड़ी बेलपत्र प्राप्त होती है, आप देखेंगे कि कई बार बहुत बड़ी बड़ी बेलपत्र आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाती है, तो उसमें अगर आप लाल चंदन लगाकर शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। आप उसमें लाल चंदन लगा लीजिए, बीच वाली पत्ती में लाल चंदन लगा लीजिए, या तीनों पत्ती में आप लाल चंदन लगा सकते हैं और इसके बाद आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करें। अब आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको बड़ी बेलपत्र मिले तो उसमें लाल चंदन लगाकर ही आप अर्पित किया करें, तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति आपको होती है। वहीं यदि छोटी बेलपत्र आपको प्राप्त होती है, कई बार छोटी छोटी बेलपत्र रहती हैं, तो उसमें यदि आप अष्टगंध चंदन लगाकर, जो पीला चंदन होता है, अष्टगंध चंदन होता है, जो शंकर भगवान की शिवलिंग में हम त्रिपुंड बनाते हैं, जिससे अगर वो आप छोटी बेलपत्र पर लगाकर चढ़ाते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं यदि उससे भी छोटी बेलपत्र प्राप्त होती है, कुछ छोटी छोटी बेलपत्र होती है, तो आप जलाधारी के अंदर चढ़ाएँ तो संपत्ति मिलती है। मतलब जो ऊपर जो जलाधारी, जिससे बूंद बूंद पानी भगवान शंकर की शिवलिंग पे टपकता है। शिव जी की 5 पुत्री जया, विसेरा, सामने वाले दोतली देव का वास होता है, तो वहाँ पे आपको वो छोटी से छोटी जो बेलपत्र है वहाँ जलाधारी के अंदर अर्पित कर दें तो आपको संपत्ति प्राप्त होती है। वहीं यदि सबसे छोटी जो बेलपत्र है नंदी के पीछे वाले पाँव पर यदि हम चढ़ाते हैं तब भी हमें संपत्ति की प्राप्ति होती है। देखेंगे नंदी महाराज का एक पाँव उठा हुआ होता है और एक पाँव पीछे की ओर करके बैठे होते हैं, तो इसमें आपको जो सबसे छोटी बेलपत्र है वो पीछे पाँव पर आपको चढ़ानी है। तो इस तरीके से ये जो उपाय हैं, ये बहुत सारे उपाय दिए हुए हैं। हम हर वीडियो में थोड़े थोड़े उपाय शामिल करने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।